हेलो दोस्तों, मैं हूँ लॉयर तारिक अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित एक जानकारी दे रहा हूँ कि जो ओबीसी जाति है, एसटी, एससी, जनरल और सामान्य जाति से संबंधित जो लोग हैं, वो जब भी दस्तावेज बनवाते हैं तो अपना पिछला रिकॉर्ड देकर ही दस्तावेज बनवाते हैं। पिछला रिकॉर्ड से संबंधित, जैसे आपका पिछला पहले आपके दादा का बन रहा हो या आपके पिता का बन रहा है या स्वयं का बन रहा हो, बच्चों का बनवा रहे हैं तो जैसे अपना पिता का लग गया, अपना स्वयं का बना रहे तो अपने पिता का लग गया, दादा का लग गया, दादा के भाई का लग गया, या दादा के भाई के रिश्तेदारों का लग गया, मतलब ब्लड रिलेशन वाले, उसके आधार पर बनेगा। या आपका कोई मकान आपने लिया हो या जमीन ली हो, जो रजिस्ट्री हो रही हो उसमें लिखा हो, आपकी जाति का मेंशन हो रही हो कि आप इस धर्म से और जाति आपकी ये है, जो ओबीसी, एसटी, एससी और इसके दायरे में आती है, उस दायरे के आधार पे बनेगा। या पुराना मूल निवासी हो जिसमें जाति का भी अंकित हो, उस आधार पे बनेगा। या कोई अन्य जो सरकारी गाइडलाइन के अनुसार है, उस आधार पे वो आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन बहुत से लोग पैसे ले दे के एजेंट के द्वारा 1000, 2000, 5000 रुपए दे के अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेते, सामान्य वाले या अन्य राज्य से आए हुए व्यक्ति, एमपी से आ गया, कोई यूपी से आ गया, कोई अन्य राज्य से आ गया, तो वो लोग बनवा लेते हैं अपना राजस्थान में आके जाति प्रमाण पत्र। हाँ, वो अलग बात है कि वहां पे भी रह रहे हो उनके रिश्तेदार और यहाँ पर भी उनका भाई बन रह रहा हो, उस आधार पे आपने बनवा लिया तो तब तो ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ राजस्थान में भी रह रहे थे और उसका बना हुआ है तो उस आधार पे बन जाएगा, यूपी वालों का भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन रह ही नहीं रहे हो और राजस्थान से बाहर आपके रिश्तेदार रह रहे हो या बाहर का व्यक्ति हो, एमपी का हो, यूपी का हो या कहीं अन्य राज्य का हो, और वो यहाँ आके किसी एजेंट को 1000, 2000, 5000 रुपए देख के डॉक्यूमेंट में हेर फेर करके या एडिटिंग करके एआई के द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेता है, क्योंकि एजेंट बना लेते हैं एडिटिंग करके डॉक्यूमेंट्स की। तो आप ये चीज ध्यान रखना इस बात के लिए कि इस तरह का अपराध करने की गलती भी ना करें, क्योंकि एक बार वो ऑनलाइन चल गया है, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम एजेंट के द्वारा आपके साइन हो रहे हैं नीचे, कि डॉक्यूमेंट दिए ना आपने, जाति प्रमाण पत्र का प्रूफ दिया है तो उसने साइन करवाए हैं आपके, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये दस्तावेज स्वयं आपने दिए हैं, उस आधार पे बना रहा हूं मैं। फॉर्म फिल करते टाइम बाद में पकड़ाई में आ गई तो क्या ये तो एजेंट ने बनाया, तो ये सफाई वाली बात नहीं रहेगी, सजा तो होएगी आपकी, क्योंकि आप स्वयं जिम्मेदार हो इसके। तो इस टाइप का विशेष ध्यान रखें, कोई भी जाति प्रमाण बनाते टाइम अपना प्रमाणित दस्तावेज देकर ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि एक तरह से एक किसी एक व्यक्ति का जो आरक्षित व्यक्ति है उसका आप लाभ उठाओगे। अब इसके लिए कानूनी रूप से जो सजा का प्रावधान है, एक तो 420, 420, दूसरा 460, 462, 468 और 471 के तहत आपके मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो आपको इसके लिए 7 साल की सजा और आजीवन भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने उस चीज का लाभ ले लिया है तो आपको मैं ब्याज समेत वो पैसा जो भी आपने सरकारी रूप से फर्जी तरीके से लिया है, वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, मैं ब्याज समेत, सजा अलग मिलेगी। आपने कोई स्कॉलरशिप ले ली, छात्र गलती से भी आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र गलत दस्तावेज दे बात कोई है ही नहीं, जाति प्रमाण पत्र मांग रहे, भाई स्कूल वाले मांग रहे तो उनसे बोलो कि हम सामान्य जाति से हैं। जब है ही तो कहां से देगा, जाति लाओ तो उनसे क्लियर कर दो कि हम सामान्य जाति के हैं, तो आपसे मांगे